हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 4 में 2 पॉइंट पूछे गए हैं। ठीक है, हमें 2 पॉइंट ज्ञात करने हैं और हमारा प्रश्न 4 कह रहा है कि एक शंकु के आकार का तंबू है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है और इसकी त्रिज्या 24 मीटर है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दूसरे पॉइंट में तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। ठीक है, तो चलिए अगर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल h बराबर 10 मीटर दिया गया है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है हमें 24 मीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं तो ये दिया गया हमें 24 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा पहले पॉइंट को हम लोग हल करेंगे। तो पहले पॉइंट में हमें क्या करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी कि ये वाली ऊंचाई हमारी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये वाली जो ऊंचाई होती है ये होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, तो यही हमें निकालना है। ठीक है, किसी एक को निकाल देंगे। ठीक है, इस तरफ की को निकाल देंगे या इस तरफ को। ठीक है, दोनों बराबर होती हैं। चलिए तो देखिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एल बराबर होता है हमारा अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस सूत्र में मान रख देंगे r और h के, चूंकि हमें r और h के मान पता है। ठीक है, और फिर हम लोग इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो स्मॉल l बराबर अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर है, r स्क्वायर का मतलब है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या है h का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हमारे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग इसे आगे हल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 का गुणा 24 में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 576 और प्लस यहाँ पर 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 का गुणा 10 में। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब हम 576 और 100 को जोड़ देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 676 और 676 हमारे 26 का वर्ग होता है, यानी कि हम 676 को 26 गुणा 26 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो जोड़ा में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये 26 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये स्मॉल एल यानी कि हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल आई, 26 मीटर निकल आई। ठीक है, और यही तो हमें पहले पॉइंट में निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे पॉइंट में क्या करना है हमें, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। ठीक है, तो हमें तंबू में जो कैनवास लगाया गया है उसकी लागत निकालनी है और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कीमत है ₹70 है। ठीक है, तो चलिए अगर से भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट डालते हैं और देखिएगा, सो शंकु में जो कैनवास यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस शंकु का, जो हमारे तंबू में कैनवास यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस शंकु के आकार का जो तंबू है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब शंकु चूंकि जो तंबू है वो हमारे शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रख देते हैं। इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या है, पाई है तो पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे। और अब हमारा क्या है, आर है, सो हम आर का मान रख देंगे, आर यानी कि त्रिज्या, और आर हमारी त्रिज्या कितनी है, 24 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 24
और फिर क्या है हमारा एल है, तो एल का मान हम लोग रख देंगे, अभी हमने निकाला है 26 इस प्रकार से। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 22/7 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, 22/7 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम लोग 24 और 26 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 24 और 26 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 624। ठीक है, और मीटर स्क्वायर, इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अभी हम इसे आगे हल करेंगे तो आगे इसे पूरा हल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया है, 22/7 गुणा 624 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो प्रश्न में वो लगाया था 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितनी दी गई है हमें, लागत दी गई हमें रुपये 70 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 ठीक है 1 मीटर स्क्वायर की। तो हमारे पास में कितने मीटर स्क्वायर है, 22/7 गुणा 624। तो 22/7 गुणा 624 से हम लोग दोनों तरफ हाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक में करेंगे तो यहाँ पर हमारी 22/7 और गुणा 624 हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 624 मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर, यहाँ पर हम लोग 70 में गुणा कर देंगे 22/7 और गुणा 624 से। हमने दोनों तरफ 22/7 और 624 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेंगे, जो हमारा हल आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 से 70 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा 10 बार जाएगा। ठीक है, 10 बार भाग जाएगा। अब देखिएगा कितना बचा है, यहाँ पर 10 गुणा 22 और गुणा कितना हमारा 624 है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा गुणनफल आएगा 1,37,280 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये रुपए हम निकाल रहे थे तो ये इतने रुपए लगेंगे हमारे शंकु के कैनवास में। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है, और हमने पहले पॉइंट का आंसर पहले ही निकाल लिया था, त्रिज्यक ऊंचाई 26 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।